दोस्तों, बॉलीवुड का इतिहास सिर्फ बड़े सितारे, भव्य सेट और करोड़ों के बजट तक सीमित नहीं। इसका एक पहलू वो भी है जहां एक सुपरस्टार ने अपनी बुद्धि और अपनी व्यावसायिक सूझबूझ से एक समानांतर फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर दी। और इस समानांतर फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा सबूत देखने को मिला था साल 1997 के मार्च महीने में। एक तरफ थी बॉलीवुड के एक्शन किंग अक्षय कुमार और अभिनय के दिग्गज नसीरुद्दीन शाह की एक मल्टी स्टारर बड़े बैनर की मसाला फिल्म। दूसरी तरफ उनसे बस एक हफ्ते बाद रिलीज हुई एक छोटे बजट की फिल्म जिसके हीरो थे डिस्को डांसर, नेशनल अवार्ड विनर हमारे मिथुन दा। फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया ने बड़ी फिल्म को ए लिस्ट का दर्जा दिया और मिथुन दा की फिल्मों को बी ग्रेड कहकर खारिज करने की कोशिश की। लेकिन जब बॉक्स ऑफिस का फैसला आया तो पता चला कि दर्शक किसे असली हीरो मानते हैं। आज हम बात करेंगे 21 मार्च 1997 को रिलीज हुई फिल्म लहू के दो रंग और उसके एक हफ्ते बाद आई कालिया के महाक्लैश के। हम जानेंगे कि कैसे नसीरुद्दीन शाह और अक्षय कुमार की फिल्म मिथुन दा की ऊटी फैक्ट्री के एक प्रोडक्ट के आगे फीकी पड़ गई। साथ ही उस विवाद पर भी बात करेंगे जिसने 90 के दशक में बॉलीवुड की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया था। पहले बात करते हैं उस बड़ी फिल्म की जिसका नाम था लहू के दो रंग। इस फिल्म के निर्देशक थे मेहुल कुमार, जो उस समय बड़े एक्शन ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे। स्टार कास्ट में अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, फरहान और सबसे खास अभिनय के बादशाह नसीरुद्दीन शाह थे। इस फिल्म का बजट उस समय के हिसाब से काफी बड़ा थे, तकरीबन 5.50 करोड़ रुपए। निर्माता उम्मीद कर रहे थे कि अक्षय का एक्शन और नसीर साहब का अभिनय फिल्म को सुपरहिट बना देगा। यह एक टिपिकल रिवेंज ड्रामा थी। कहानी वही पुरानी थी। खलनायक हीरो के माता पिता को मारता है और फिर हीरो बड़ा होकर बदला लेता है। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी थी इसकी कहानी, जो पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल थी। दर्शकों को शुरुआत के 10-15 मिनट में ही पता चल जाता था कि आगे क्या होने वाला है। एक सस्पेंस ट्विस्ट था, लेकिन वो इतना दमदार नहीं था। अच्छे अभिनय, अच्छे एक्शन सीन्स और संगीत के बावजूद फिल्म दर्शकों के दिलों पर छाप नहीं छोड़ पाई। नतीजा, लहू के दो रंग का कुल नेट कलेक्शन महज 5.15 करोड़ रुपए के आसपास रहा और इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित किया गया। यह सिर्फ बड़े शहरों में थोड़ी चली, लेकिन छोटे शहरों और कस्बों में इसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने लहू के दो रंग के निर्माताओं के सपनों को तोड़ दिया। ये थी कालिया, जो एक सप्ताह बाद रिलीज हुई। इस फिल्म के हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन सिर्फ हीरो नहीं, ये फिल्म एक पूरे बिजनेस मॉडल का हिस्सा थी जिसे इंडस्ट्री में मजाकिया तौर पर ऊटी फैक्ट्री कहा जाता था। 90 के दशक की शुरुआत में मिथुन दा ने मुंबई छोड़कर ऊटी को अपना ठिकाना बना लिया। उन्होंने वहां अपना होटल मोनार्क स्थापित किया। मिथुन दा ने प्रोड्यूसरों के सामने एक शर्त रखी थी, वो उनके लिए फिल्म करेंगे, लेकिन शूटिंग ऊटी या उसके आसपास होगी और क्रू उनके होटल मोनार्क में ठहरेगा, जिससे प्रोड्यूसर को भारी डिस्काउंट मिलता था। इन फिल्मों को महज 40 दिन के सिंगल शेड्यूल में पूरा कर लिया जाता था। डायरेक्टर TLV प्रसाद जैसे निर्देशकों के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट थी, जो कई बार तो 28 दिन में भी फिल्म तैयार कर लेते थे। ये वॉल्यूम यानी एक साल में दर्जनों फिल्में रिलीज करने का मॉडल था। ये फिल्में मुख्य रूप से भारत के बी और सी क्लास सेंटरों के दर्शकों के लिए बनाई जाती थी, जो शुद्ध मसाला, रिवेंज और नॉन स्टॉप एक्शन पसंद करते थे। कालिया भी एक टिपिकल रिवेंज एक्शन फिल्म थी। भ्रष्ट पुलिस और नेताओं के जुल्म का शिकार काली कैसे कालिया बनकर दुश्मनों को चुन चुन कर मारता है, यही इसकी जान थी। ये कहानी छोटे शहरों के दर्शकों को खूब पसंद आई। निर्देशक TLV प्रसाद के पास मिथुन दा के एक्शन पैक अवतार को परोसने का एक खास स्टाइल था। इस फिल्म की जान थी मिथुन दा की शानदार परफॉर्मेंस।
जिसने कालिया को अकेले के दम पर हिट करा दिया। लहू के 2 रंग को फ्लॉप घोषित किया गया, जबकि कालिया के बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अलग अलग थे। कुछ जगह इसे हिट तो कुछ जगह औसत हिट बताया गया। लेकिन एक बात में भी बात थी, कमाई के प्रतिशत के हिसाब से कालिया ने लहू के रंग 2 से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। मेन स्ट्रीम मीडिया और मुंबई के आलोचक इन फिल्मों को ऊटी फैक्ट्री की बी ग्रेड या सी ग्रेड फिल्में कहकर खारिज कर रहे थे। लेकिन हकीकत ये थी कि मिथुन दा की ये फिल्में उन बड़ी बॉलीवुड फिल्मों से कहीं ज्यादा बेहतर कमाई कर रही थी और निर्माताओं को मालामाल कर रही थी। 90 के दशक के उत्तरार्ध में मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले अभिनेताओं में से एक थे। ये साबित करता है कि उनका बिजनेस मॉडल कितना सफल था, भले ही क्रिटिक्स उन्हें खारिज करते थे। ये विवाद सिर्फ 2 फिल्मों का नहीं, बल्कि ये बॉलीवुड की 2 सोच का टकराव था। एक तरफ बड़े बजट, बड़े शहर और आलोचकों की वाहवाही, दूसरी तरफ छोटे बजट, छोटे शहर और जनता का सीधा जुड़ाव। मिथुन दा ने यह साबित कर दिया था कि स्टारडम सिर्फ मुंबई के रेड कारपेट पर नहीं चलता, बल्कि असली स्टारडम छोटे शहरों की उन जनता में है जो अपने हीरो की एक्शन फिल्म देखने के लिए बार बार टिकट खरीदती है। जहां बाकी सब प्रेस्टीज और बड़े नाम के पीछे भाग रहे थे, मिथुन दा ने वॉल्यूम, प्रेसिजन और प्रॉफिट पर ध्यान दिया। तो दोस्तों, 1997 का ये क्लैश बॉलीवुड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि जनता का प्यार और उनकी डिमांड आलोचकों की राय से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। लहू के 2 रंग ने भले ही बड़ा नाम कमाया, लेकिन कालिया ने बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा पैसा कमाकर मिथुन दा के स्टारडम को एक बार फिर साबित कर दिया। ये उनकी स्टार पावर का एक और शानदार नजारा था। आज जब हम उस दौर को देखते हैं तो पाते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती को अक्सर गरीबों का पॉप स्टार कहा जाता था। उन्होंने उस वर्ग को सिनेमा दिया जिसे बॉलीवुड की बड़ी फिल्में अक्सर नजरअंदाज कर देती थी। उन्होंने अपने दम पर, अपनी शर्तों पर अपना साम्राज्य खड़ा किया। ये कहानी सिर्फ 1997 की नहीं, बल्कि उस भारतीय सिनेमा की कहानी है जहां बिजनेस और स्टारडम के मायने हर दर्शक वर्ग के लिए अलग होते हैं। आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी ज्यादा पसंद आई थी, या मिथुन दा की ऊटी फैक्ट्री का कौन सा सिनेमा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।